हाय इंजीनियरिंग डूड्स। मेरा नाम है मनोज सेन और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेट पैक कंपोज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइड इफ़ेक्ट। एक होता है स्टेट मैनेजमेंट, दूसरा होता है साइड इफ़ेक्ट। अगर ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो जेट पैक कंपोज से डेवलपमेंट, यूआई का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आई विल मेक श्योर कि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए साइड इफेक्ट से रिलेटेड। और हम देखेंगे कि जेट पैक कंपोज के अंदर परफॉर्मेंस इम्प्रोवाइज कैसे होती है। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन के अंदर जो डिस्कस करने वाले पॉइंट्स है वो है साइड इफेक्ट्स, लॉन्च इफेक्ट्स, डिस्पोजेबल इफेक्ट्स और एक और जो टॉपिक है जो आजकल डिस्कशन में चलता है, लॉन्च इफेक्ट्स वर्सेस रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। ठीक है, तो हम लोग इसको बाय कोड समझते हैं कि एक्चुअल में साइड इफेक्ट है क्या, इनके एक्चुअल यूज क्या हैं। फिर हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे इनका, जिससे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि साइड इफेक्ट होता क्या है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा कोड है। ओके, जिसके अंदर हम अपनी कंपोजिबल फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ कंपोजेबल, उसी के अंदर हम सारा कोड लिखने वाले हैं। ओके, माई कंपोजेबल। ठीक है, मैंने ऐसे करके एक फंक्शन बना लिया। अब आपको पता है कि कंपोजेबल फंक्शन का एक्चुअल यूज क्या होता है, यूआई रेंडरिंग, राइट। तो अगर हम लोग, तो यूआई रेंडरिंग फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट रेंडर कर दिया, ठीक है, या बटन बना लिया या फिर कोई लिस्ट रेंडर कर दी, यही कंपोजेबल फंक्शन का एक्चुअल यूज है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, हमें क्या करना होता है कि जैसे हमें कोई और ऑपरेशन जो यूआई से रिलेटेड नहीं होते, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं कंपोजेबल फंक्शन के अंदर ही, ठीक है, लिस्ट बना रहे हैं, फिर उसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि जैसे इस कंपोजेबल फंक्शन से हम लोग कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो जैसे लॉगिंग हो गया, ये सारी जितने भी मैंने ऑपरेशन बताए हैं वो कोई भी यूआई रेंडरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट। तो अगर हम लोग उस तरह के ऑपरेशन कंपोजेबल फंक्शन के अंदर रख देते हैं तो वो क्या होगा कि कंपोजेबल फंक्शन का तरीका होता है कि जब भी यूआई अपडेट होती है तो वो उसको बार बार रिकम्पोज करता है। ओके, बट अगर हम लोग इस तरह के नॉन यूआई ऑपरेशन उसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर रख रहे हैं तो वो वाले फंक्शन भी क्या होंगे, बार बार अनवांटेडली कॉल होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और अगर वो टाइम टेकिंग वाले ऑपरेशन होंगे तो वो क्या करेगा, जैसे मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाया, एडिट टेक्स्ट में क्या करेंगे, हर वो टाइप के बाद रिकम्पोज होता है। और उसी कंपोजेबल फंक्शन में अगर मैंने कुछ और लॉगिंग या एपीआई कॉल या लिस्ट ट्रेवर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो हर एक एलिमेंट ऐड होने पे जब रिकम्पोज होगा तो ये सारे एलिमेंट बार बार वापस एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, अपनी रेंडरिंग को स्लो कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होती, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी आपके जेटपैक कंपोज की। तो अगर, लेकिन हमें उस तरह के एलिमेंट रखने भी, अगर रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि हमें वो रखने भी है उसी के अंदर, तो इस चीज़ के लिए या इस तरह की इशू के लिए जो जो टॉपिक होता है उसका नाम है साइड इफेक्ट। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन इसकी ये है कि जब आप नॉन यूआई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कंपोजेबल फंक्शन के अंदर, तब साइड इफेक्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ये एक लाइन की डेफिनेशन है इसकी। इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली इस तरह से समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक टेक्स्ट बनाया, ठीक है, या फिर मैंने एक एडिट टेक्स्ट बनाना है मुझे, ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने टेक्स्ट नाम से स्टेट बना लेता हूँ और हम लोग इस तरह से स्टेट बनाते हैं।
म्यूटेबल स्टेट और मैं इसको बाई कर लेता हूँ, एक बार बाई से बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बना लेता हूँ, या जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड, राइट। टेक्स्ट फील्ड हो गया, जिसके अंदर वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी टेक्स्ट। टेक्स्ट और ऑन वैल्यू चेंज के अंदर आप क्या करोगे, इस वैल्यू को अपडेट कर देते हो। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टेक्स्ट के अंदर इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, राइट। अब इसी कंपोजेबल फंक्शन के अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक लॉग लगा देता हूँ, ठीक है, log डॉट डी। मैं इसका नाम देता हूँ यूआई रिकम्पोज। ये मैं लेता हूँ रिकम्पोज्ड, ठीक है। ये मेरा एक लॉग है। अब इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और इसको हम लोग रन करते हैं एप्लीकेशन को, और लॉग में देखते हैं कि जब जब हम लोग इस एडिट टेक्स्ट में टाइप करेंगे या टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेंगे तो हमारा ये जो लॉग है वो भी बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। अब लॉग एग्जीक्यूट करना वैसे तो सिंपल ऑपरेशन होता है, लेकिन अगर ये टाइम टेकिंग होता तो क्या करते, जब जब ये इसको अपडेट होना पड़ रहा है तब तब ये क्या करेगा, आपका जो लॉग है वो भी एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि एवरी रिकम्पोजिशन में आपको ये लॉग री एग्जीक्यूट होगा, राइट, जो कि हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है। हमें तो एक्चुअल में टेक्स्ट फील्ड को अपडेट करना है, राइट। इसको अपडेट की ज़रूरत है, ना कि इस लॉग को अपडेट की ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग देखते हैं लॉग के अंदर क्या प्रिंट होता है। ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है और मैं यहाँ लॉग को, ये मेरा एक बार इनिशियली रिकम्पोज हुआ है, और ये यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जब कंपोज हुआ है तो उस टाइम ये आपका लॉग प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, हर एक टेक्स्ट पे अब लिखना। मैंने इतने सारे टेक्स्ट किए, वो अपडेट करने के लिए था। ये टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जो आप देख रहे हो वो अपडेट होने के लिए मैं इसको बार बार रिकम्पोज करा रहा था, ठीक है। लेकिन क्या इस लॉग की ज़रूरत थी मुझे, नहीं थी, ठीक है। इसको रिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये रिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो अब ये टाइम टेकिंग हो सकता है। अभी तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन मान लो ये कोई एपीआई कॉल होता, मान लो ये कोई लिस्ट रिवर्स कर रहा होता, ठीक है, तो वो ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं हर एक टाइप पे, तो क्या वो सही रहता, नहीं रहता, ठीक है। वो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता। आप टेक्स्ट जब डाल रहे होते तो आपकी यूआई लैग कर रही होती, ठीक है। तो इस तरह के इशू को रिजोल्व करने के लिए साइड इफेक्ट कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप किस में लिख दो, साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट भी एक कंपोजिबल फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर आप इस तरह के ऑपरेशन डाल दो, जैसे मैंने लॉग इसमें डाल दिया, मैंने साइड इफेक्ट बनाया और उसके अंदर अपना लॉग स्टेटमेंट डाल दिया। अभी हम रन करके देखते हैं क्या होता है। मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है और मैं यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, रिकम्पोज हुआ। ये रिकम्पोज हो रहा है हर एक टाइपिंग पे, ठीक है। तो आप बोलोगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, ये भी तो सेम ही काम कर रहे हैं। जब हम लोग साइड इफेक्ट से बाहर इसको लिख रहे थे तब भी तो सेम काम हो रहा था, साइड इफेक्ट के अंदर लिख दिया तब भी तो वही हो रहा है। बट अब साइड इफेक्ट के अंदर इसको रख दिया, उसका बेनिफिट क्या होता है, अगर साइड इफेक्ट में ये स्टेटमेंट है
तो ये आपकी यूआई को अफेक्ट नहीं करेगा। यूआई रेंडरिंग में अ, जो डिले आएगा ना वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये। लेकिन अगर आप इसको साइड इफेक्ट से बाहर रख दोगे तो वो क्या करेगा, इसकी परफॉर्मेंस डाउन करेगा, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी रेंडर करने में टाइम ले रहा है, उतना टाइम आपको इसको री रेंडरिंग में मिल लगेगा। ठीक है। अभी ये साइड इफेक्ट के साथ री रेंडर तो होगा रिकम्पोज के साथ, लेकिन ये यूआई को रेंडर होने में जो परफॉर्मेंस डाउन होने वाली है उससे बचाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि साइड इफेक्ट के बिना लॉग स्टेटमेंट और उसके साथ लॉग स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। ठीक है। ये जस्ट आपकी यूआई जो रिकम्पोज में जो यूआई री रेंडर होती है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करता है। ठीक है। तो ये होता है जनरल साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में आप बहुत ही लोअर टाइप के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे लॉगिंग हो गया। जैसे अगर अपन एनालिटिक्स हम इसके अंदर लगाते हैं तो वो एनालिटिक्स हो गया, जिसको यूआई से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। इस तरह के लाइट ऑपरेशंस है वो हम साइड इफेक्ट्स में डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने वाला है लॉन्च इफेक्ट। अब लॉन्च इफेक्ट क्या करता है? अब साइड इफेक्ट का एक एक चीज़ तो ये समझ लो आप, साइड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि इस तरह के जो भी बीच में ऑपरेशन आ जाते हैं कंपोजिबल फंक्शन में, उनके लिए चले गए सारे इफेक्ट्स ही। अब वो इट कुड बी ए साइड इफेक्ट, इट कुड बी ए लॉन्च इफेक्ट, इट कुड बी अनदर इफेक्ट। ओके। अब हम लोग डिस्कस करने वाले लॉन्च इफेक्ट का, कि लॉन्च इफेक्ट किस केस में यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है। तो ये मेरा साइड इफेक्ट था। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ लॉन्च इफेक्ट। ठीक है। लॉन्च इफेक्ट, इसमें आप देख रहे हो की होता है, सेम की इसके अंदर भी होता है और ब्लॉक भी होता है, इसके अंदर इफेक्ट होता है। ठीक है। की होता है और एक होता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? सस्पेंडेड फंक्शन और कोरोटीन स्कोप। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये ब्लॉक आप डायरेक्ट ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे की के लिए मैं, या की वन जो है उसके लिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पे यूनिट। अभी के लिए मैं यूनिट दे देता हूँ। इसका यूज़ क्या होता है वो देखते हैं। ब्लॉक में जैसे ही करली ब्रैकेट लूँगा तो ये मेरा डायरेक्टली ब्लॉक एक्सेस कर पाएगा। अब ब्लॉक के अंदर आप देख रहे हो कोरोटीन स्कोप। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि लॉन्च इफेक्ट के अंदर हम किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लॉन्ग रनिंग टास्क हो गया, जैसे एपीआई कॉल हो गया, इनको हम जनरली किस में करते हैं? कोरोटीन स्कोप में करते हैं। ठीक है। या आपका लिस्ट ट्रेवर्सिंग हो गया। ठीक है। इनको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक अलग थ्रेड में डालते हैं जिसके लिए कोरोटीन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये लॉन्च इफेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट कोरोटीन स्कोप प्रोवाइड करता है, साइड इफेक्ट नहीं करवाता है। ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया कि इफेक्ट्स जो हैं, जैसे अलग अलग ऑपरेशन, लॉगिंग हो गया, एपीआई कॉलिंग हो गया, डेटाबेस कनेक्शन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो लॉन्ग रनिंग टास्क वाली चीज़ें हैं, या लिस्ट की ट्रेवर्सिंग हो गई। ठीक है। इस तरह के लॉन्ग रनिंग जो टास्क है वो आप जनरली कोरोटीन स्कोप में करते हो। तो लॉन्च इफेक्ट आपको डायरेक्टली कोरोटीन स्कोप प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लॉन्च इफेक्ट्स में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। एपीआई कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं? लिस्ट ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरह से करना है। अगर मेरे पास एक लिस्ट है तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, लिस्ट ये हो जाएगी आपकी। अगर मैं इसको बनाता हूँ एरे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, या फिर आप अभी के लिए लिस्ट ऑफ ले लो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कुछ टेक्स्ट, ए कोमा बी कोमा। ठीक है। इस तरह से मेरे पास कुछ डेटा है, ये मेरी लिस्ट है। अब इसको मुझे ट्रेवर्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है। अब फोर लगा सकते हो, फोर ईच लगा सकते हो। ठीक है। ये फोर ईच है। इसके अंदर इस तरह से आप ट्रेवर्स कर सकते हो इसको। और लॉग में अगर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो आइटम
टाइटल देता हूँ लिस्ट आइटम, और आइटम हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के तो इस तरह का जो लिस्ट ट्रेवर्सिंग वाला टास्क है या एपीआई कॉल है, तो इनको हम तो कोरोटिन स्कोप के अंदर रख देंगे, तो ये हमारी यूआई को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये डिफरेंट थ्रेड में चला जाता है, तो मेन थ्रेड को ये अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो इस तरह के पर्पज़ के लिए हम लोग लॉन्च इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, अब इस की का यूज़ क्या है, ये की सेम साइड इफेक्ट में भी होती है, लॉन्च इफेक्ट में भी होती है। तो अभी तो आप इसका यूज़ पहले ये समझो कि लिस्ट ट्रेवर्सिंग जैसे मैंने किया, और ये लॉन्च इफेक्ट है, और मैं इसको रन कर देता हूँ। की का यूज़ बाद में देखते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई है और आप देख सकते हो कि हमारे लिस्ट आइटम प्रिंट हो गए हैं, ABCD। ठीक है, वन टाइम में हो गए प्रिंट। तो हमने देखा कि लॉन्च इफेक्ट से ये लिस्ट ट्रेवर्सिंग वाला काम परफॉर्म कर लिया। अब ये की वन क्या करता है, की वन इज इक्वल यूनिट लिखा है मैंने, तो यूनिट हमेशा सेम रहता है, राइट। अब अगर मान लो इस लॉन्च इफेक्ट को आपको ओनली वन टाइम कॉल करना है, तो आप चाहे तो यहाँ पे यूनिट दे दो, चाहे हार्ड कोडेड वैल्यू दे दो, चाहे ट्रू दे दो, मतलब कोई तरह की आप वैल्यू दे दो जो बार बार चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो जब जब ये की चेंज होगी, तब तब आपका ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा या री एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये सेम रहेगा तो ये ओनली वन टाइम कॉल होगा, तो इसलिए मैंने इसको यूनिट दे दिया था। आप यूनिट दे सकते हो, ट्रू दे सकते हो, या कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकते हो, या डबल कोड में, क्योंकि सम तो कभी चेंज नहीं होना ना। तो ये हमेशा वन टाइम ही कॉल होगा, सेकेंड टाइम इसको जब चेंज होने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस की को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके मतलब ये एक स्टेट की तरह बिहेव कर सकता है, जब इसकी की वन की वैल्यू जो चेंज होगी तब ये फिर से री एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अगर यहाँ पे की में इसी स्टेट को ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, तो ये स्टेट तो चेंज होती रहेगी बार बार, तो जब जब चेंज होगा तब तब अपना ये लॉन्च इफेक्ट एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, मैं इसको रन करके देख लेते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है और आप देख रहे हो कि अपना एक लॉन्च इफेक्ट एक बार एग्जीक्यूट हो गया इनिशियल टाइम में। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ए डाला, फिर से आपका लूप ट्रेवर्स हुआ, बी डालता हूँ, फिर से हमारा लूप ट्रेवर्स होएगा। ठीक है, तो ये की इस तरह से काम करती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि एक ही बार इस लॉन्च इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अगर वापस यूज़ करना पड़ गया, ऐसा सिनेरियो आ गया हमारे पास कि हमें इस ब्लॉक ऑफ कोड को फिर से री एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि मैंने इसमें एपीआई कॉल किया, ठीक है, एपीआई फेल हो गई, मेरे पास एरर मैसेज आ गया, अब मुझे रीट्राई करना है। तो रीट्राई में क्या करोगे, आप पूरे कंपोज को फिर से कॉल थोड़ी करोगे। उस केस में आप क्या करोगे, जो लॉन्च इफेक्ट की जो की है उसको आप स्टेट बेस लोगे, कि जब इसका अगर एरर मैसेज आता है तो उस केस में आपको स्टेट को अपडेट करना है, जब आप रीट्राई पे क्लिक करते हो। ठीक है, तो जब उस पर क्लिक करोगे तो ये स्टेट अपडेट हो गया, फिर से एपीआई को हिट कर देगा। ठीक है, तो ये एक रियल यूज के साथ समझ सकते हो इसका। ठीक है, तो ये इसके की का यूज होता है। तो होपफुली आपको ये लॉन्च इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा कि ये जस्ट एसिंक्रोनस काइंड ऑफ टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका स्कोप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कोरोटीन स्कोप होता है। और कोरोटीन स्कोप के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस तरह के लॉन्ग रनिंग एसिंक्रोनस काइंड ऑफ टास्क ये सारे परफॉर्म कर सकते हो ईजिली। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द मैन थ्रेड। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपके यूआई थ्रेड को या फिर इसके कंपोजिशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये दूसरी थ्रेड में एग्जीक्यूट होता है और कंपोजेबल होता है वो बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड में होता है। ओके, अब जो हमारा तीसरा कंपोनेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्पोजेबल इफेक्ट। अब डिस्पोजेबल इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है। डिस्पोजेबल इफेक्ट अपना ये है, इसके भी की और इफेक्ट इसके अंदर आते हैं। बाय डिफॉल्ट आप इसमें भी देख सकते हो, साइड इफेक्ट में भी की और वो होता है, इफेक्ट होता है। इसमें की नहीं होती है, सॉरी, साइड इफेक्ट में की नहीं होती है। और वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये एवरी रिकम्पोजिशन पे एग्जीक्यूट होता है। इसको की के डिपेंडेंट आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जब जब आपका ये पेरेंट वाला ये कंपोजेबल फंक्शन रिकम्पोज होगा तब तब ये साइड इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसको आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाकी कोई कंडीशन लगा के आप रोक सकते हो, स्टेट अंदर उसके लगा दो,
उस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जीक्यूट होगा जब जब रिकम्पोजिशन होगी। अब लॉन्च इफेक्ट की के बेस पे रिकम्पोज हो सकता है, और या री एग्जीक्यूट समझ सकते हो आप, री एग्जीक्यूट हो सकता है। डिस्पोजेबल इफेक्ट भी इसी तरह से होता है। तो इसके अंदर मैं की अभी के लिए यूनिट डाल देता हूँ जो इनिशियल टाइम पे होगा, क्योंकि डिस्पोजेबल का एक्चुअल में यूज़ क्या होता है कि जो बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस कनेक्शन होता है, इस स्क्रीन पे आपको आना है और आपको डेटाबेस से कनेक्शन, वो तो वन टाइम स्टेब्लिश करना होता है, राइट। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, इसको वन टाइम कॉल कराओगे, तो की जनरली यूनिट हम डाल देते हैं, इसका मतलब वो इनिशियल टाइम पे एग्जीक्यूट होगा। तो डेटाबेस कनेक्शन हो गया, या डेटाबेस को डिसकनेक्ट करना है, वो कब करोगे, जब आपकी ये या तो उस डेटाबेस का यूज़ खत्म हो जाए, तब हमें उसको डिसकनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो हैवी ऑपरेशन होता है। तो इस तरह के ऑपरेशन को हमें रिसोर्स को रिमूव करना पड़ता है ना। या फिर आपकी स्क्रीन क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन है, यहाँ से रिमूव हो रही है स्टेक से, तब हमें क्या करते हैं, जो डेटाबेस टाइप के जो रिसोर्सेज है उनको भी क्लीन अप करना पड़ता है ना। अदरवाइज वो अनवांटेड मेमोरी लेते रहेंगे एप्लीकेशन की। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज क्लीनअप का जो काम करने के लिए जो ब्लॉक यूज़ किया जाता है जेट पैक कंपोज के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इफेक्ट। ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे की मैंने यूनिट ले लिया, अब इफेक्ट के अंदर आप क्या लोगे, इफेक्ट के अंदर आप डायरेक्ट ले लो, ये आपको एक स्कोप देगा। इसके अंदर आप देखो डिस्पोजेबल इफेक्ट स्कोप। अब ये डिस्पोजेबल इफेक्ट स्कोप क्या होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है ऑन डिस्पोज। तो जब ये डिस्पोज हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आपका ये ऑन डिस्पोज फंक्शन है वो कॉल होता है। ओके। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मैं एक वो बना लेता हूँ, यहाँ हम ये समझ लेते हैं कि हमने एक कोरोटीन बनाया है, ठीक है। कोरोटीन बना के फिर जब वो कोरोटीन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो हमें उसको कैंसिल करना है। ओके। तो उस केस में आप डिस्पोजेबल इफेक्ट को कॉल कर सकते हो, और डिस्पोजल इफेक्ट का जब इसको कॉल करोगे, तो ये ऑन डिस्पोज फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसको कैंसिल कर देगा। ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोड से समझाता हूँ। मैंने एक कोरोटीन स्कोप बनाया, सबसे पहले स्कोप मैं बना लेता हूँ कोरोटीन स्कोप। ओके। और कोरोटीन स्कोप में आपको डालना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट, इसमें आप डिस्पैचर डाल दो, डिस्पैचर्स डॉट डिफॉल्ट मैंने जैसे डाल दिया, ठीक है। ये कोरोटीन स्कोप बन गया। अब मैं एक कोरोटीन बनाता हूँ, तो मैं इसको जॉब में ले लेता हूँ, और मेरा हो जाएगा कोरोटीन। आप कैसे लॉन्च करते हो, लॉन्च करते हो, राइट। लॉन्च या वेट से आप स्टार्ट कर सकते हो, लॉन्च या एसिंग से, सॉरी, लॉन्च। अब इस लॉन्च के अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक इस तरह का ऑपरेशन दे देता हूँ जो कंटिन्यू चल रहा है मेरा, है ना। क्योंकि उस तरह के रिसोर्सेज तो हम लोग कर सकते हैं ना, जैसे डेटाबेस का कनेक्शन आपने एक बार स्टेब्लिश कर दिया, वो कनेक्शन रहेगा जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे, स्टॉप नहीं करोगे। ओके। तो इसी तरह का जैसे आप इसको उस लूप को पर्टिकुलर इस तरह से समझ सकते हो कि वाइल को मैंने ट्रू किया, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, है ना। और मैं इसके अंदर एक डिले रख देता हूँ, मान लो 2 सेकंड का डिले, उसके बाद कोई लॉग स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। डिस्पोजेबल, और यहाँ पे मान लो डिस्पोज, ये लॉग स्टेटमेंट हो गया मेरा, ठीक है। ये लूप तो हमेशा चलता रहेगा। अब ये इनफाइनाइट चलता रहेगा क्योंकि हमेशा ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो डेटाबेस से कि वो भी इनफाइनाइट चलने वाला है। अब उसको अगर मान लो मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लोज करना है, जैसे इस कोरोटीन को क्लोज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन डिस्पोज के अंदर हम क्या करेंगे, जॉब डॉट कैंसिल, कोरोटीन का ही फंक्शन होता है कैंसिल। तो वो क्या करेगा, ये जो कोरोटीन कंटिन्यूसली चलती जा रही है, उसको जब ये रिसोर्स डिस्पोज होने वाला है या स्क्रीन क्लोज होने वाली है, तो इसका ये ऑन डिस्पोज कॉल होगा और ये जॉब को कैंसिल कर देगा। या अगर आप डेटाबेस से समझ रहे हो, तो डेटाबेस का आपने कनेक्शन स्टेब्लिश किया, ऑन डिस्पोज में उसको कैंसिल कर दो या स्टॉप कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेमोरी से सारी रिसोर्स है वो क्लीन अप कर देगा जब भी आप ये स्क्रीन से बाहर निकलोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्पोजेबल इफेक्ट का भी
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूज होता है क्लीन अप फॉर द रिसोर्सेज। ओके, और वो जब जैसे हम लोग, या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे हम लोग पहले व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन होता था ऑन डिसमिस या ऑन डिस्पोज करके, राइट। ये सिमिलर उसी तरह का है कि जब रिसोर्स क्लीन अप करना होता है मेमोरी से, तब आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देते हो और वो सारे रिसोर्स को क्लीन अप कर देता है जब आपकी ये स्क्रीन स्टेक से बाहर निकल रही होती है। ठीक है, तो उस तरह से आपका डिस्पोजेबल इफेक्ट उस तरह के पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने साइड इफेक्ट देख लिया, लॉन्च इफेक्ट देख लिया और डिस्पोजेबल इफेक्ट देख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि लॉन्च इफेक्ट और रिमेंबर कोरोटीन स्कोप। जैसे कोरोटीन स्कोप, ये कोरोटीन स्कोप होता है, उसी तरह से वो कोरोटीन स्कोप होता है। लेकिन एक सिनेरियो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, बटन का ऑन क्लिक है। अब आप देख रहे हो कि साइड इफेक्ट से डिस्कस करने से पहले हमने सबसे पहले किया था कि जो नॉन यूआई रिलेटेड ऑपरेशन होते हैं उनको साइड इफेक्ट के अंदर रखना होता है, राइट। लेकिन आपको पता है कि ये ऑन क्लिक इवेंट वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर भी हम लोग नॉन यूआई रिलेटेड थिंग्स ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, ठीक है, ये यहाँ पे तो आप डाल सकते हो, या कोई एक नॉन कंपोजेबल फंक्शन आप इन्वोक कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बना के दे देता हूँ कि अगर मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया होता, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है और वो होता ट्रेवर्स लिस्ट, ऐसा कोई फंक्शन होता, ठीक है, होता, ठीक है। अब ये फंक्शन तो कंपोजेबल फंक्शन नहीं है, इसको मुझे कॉल करना है। ये हमारा ये ब्लॉक था, इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं, राइट, ट्रेवर्स लिस्ट। अब इस ट्रेवर्स लिस्ट मान लो ये कोई सस्पेंड फंक्शन होता है। सस्पेंड फंक्शन क्या होता है, जो लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं उनको हम कोरोटीन के थ्रू एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, राइट। अगर मैं इसको सस्पेंड फंक्शन डाल देता, सस्पेंड फंक्शन हो जाता अगर ये, ठीक है, जिसका मतलब ये टाइम टेकिंग वाला टास्क होने वाला है। अब आप देखो यहाँ पे, क्या इस ऑन क्लिक में इसको मैं कॉल कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, कोरोटीन स्कोप चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो इस बटन के अंदर आप देख रहे हो कि मुझे अगर ये मैंडेटरी है कि मुझे कॉल कराना है, लेकिन कोरोटीन स्कोप तो मेरे पास नहीं है ना, वो तो लॉन्च इफेक्ट के पास है, और लॉन्च इफेक्ट इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन लॉन्च इफेक्ट को मैं यहाँ बटन के अंदर भी नहीं डाल सकता, देखो लॉन्च इफेक्ट यहाँ भी नहीं आएगा। आप बोल रहे हो कि लॉन्च इफेक्ट में कोरोटीन स्कोप होता है, वहाँ पे डाल दो, राइट। मैं डाल के देख लेता हूँ क्या बोलता है ये क्या बोल रहा है, कंपोजिबल फंक्शन कैन ओनली हैपन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कंपोजिबल फंक्शन। तो ये ब्लॉक जो है वो तो कंपोजिबल है नहीं, इसके अंदर लॉन्च इफेक्ट नहीं डाल सकते, तो हम कोरोटीन स्कोप लाएंगे कहाँ से। लेकिन हमें तो कोरोटीन स्कोप चाहिए भी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है रिमेंबर कोरोटीन वाला, वो कम्स इनटू द पिक्चर, ठीक है। तो इसको हटाओ, हमें कोरोटीन स्कोप चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कोरोटीन स्कोप पहले यहाँ पे करके देखो, रिमेंबर कोरोटीन स्कोप, ये क्या बोलेगा, इसको भी आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ से उठाओ इसको। अब इसको कोल, ये कंपोजेबल है, तो आप यहाँ पे इसको कंपोजेबल फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा। ये बटन है तो आप इसको बाहर कर लो, यहीं पे कर लो। अब ये आ गया क्योंकि ये कंपोजेबल इसको रिक्वायर्ड है। अब इस कोरोटीन स्कोप को आप यहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ पे डॉट लॉन्च, और इसके अंदर अपने ट्रेवर्स लिस्ट को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, अभी कोई एरर नहीं है।
तो अगर इस तरह के सस्पेंड फंक्शन को जिनको कोरोटीन की रिक्वायर होती है और इस तरह के ब्लॉक में, जैसे फॉर एग्जांपल बटन वाला ब्लॉक है जहाँ पे आप डायरेक्ट कोरोटीन स्कोप का स्कोप नहीं गेट कर सकते, उस तरह के केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिमेंबर कोरोटीन स्कोप, जो बिहेव करता है सेम एज आपका लॉन्च इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे डायरेक्ट आपको कोरोटीन स्कोप नहीं मिलता है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। कोरोटीन बाय डिफ़ॉल्ट है, वो आपको कंपोजिबल फंक्शन में आप डाल सकते हो, लेकिन इस तरह के जो ब्लॉक जहाँ पे कंपोजिबल फंक्शन हम लोग नहीं डाल सकते, वहाँ पे आपको कोरोटीन स्कोप ऐड करना होता है, कोरोटीन स्कोप यूज़ करना होता है। ये डिफरेंस होता है लॉन्च इफेक्ट वर्सेस कोरोटीन स्कोप के अंदर। ठीक है, तो होपफुली मुझे लगता है आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ चीज़ों को। तो हम लोग चलते हैं अपने डायग्राम पे। तो मैंने सबसे पहली बात बोली थी कि साइड इफेक्ट होता क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो मेरा एक कंपोजिबल फंक्शन होता है और इसके अंदर कंपोजिबल फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ओनली यूआई को रेंडर करे और रिकम्पोज होता रहे। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है, आपको नॉन यूआई रिलेटेड टास्क भी परफॉर्म करने होते हैं कंपोजिबल फंक्शन के अंदर। तो उस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है विद द यूज ऑफ साइड इफेक्ट्स। इनको सबको साइड इफेक्ट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन साइड इफेक्ट्स का एक अलग से भी ब्लॉक होता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट के अंदर अगर आप उस नॉन यूआई रिलेटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे तो ये कंपोजेबल फंक्शन की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करेगा। ठीक है, इससे अगर आप विदाउट साइड इफेक्ट यूज़ करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी कंपोजेबल फंक्शन की रेंडरिंग में। अगर साइड इफेक्ट के थ्रू आप जाओगे तो वो परफॉर्मेंस को डाउन बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उसमें सबसे पहले हमने देखा था साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट बहुत ही लाइट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई कोरोटीन स्कोप नहीं होता। ठीक है, और साइड इफेक्ट हर रिकम्पोजिशन पे कॉल होगा, वो डायरेक्ट किसी की से भी कंट्रोल नहीं होता है। जब जब आपका कंपोजेबल फंक्शन रिकम्पोज होता है तब तब साइड इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें आप किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे आपने लॉगिंग कर सकते हो या एनालिटिक्स आपने लगा रखा एप्लीकेशन के अंदर, तो वो भी आप इसमें साइड इफेक्ट के अंदर आपको डालना चाहिए। दैट इज द आइडियल केस। ठीक है, अगर आपको इस तरह के नॉन यूआई रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं जिनको जो लॉन्ग रनिंग है, या फॉर एग्जांपल जैसे एपीआई कॉल हो गया और लिस्ट ट्रेवर्सिंग हो गया या डेटाबेस से रिलेटेड टास्क हो गया, ठीक है, उनको टाइम लगता है हर चीज़ में, या इमेज प्रोसेसिंग हो गया, तो ये सब सारे टाइम टेकिंग वाले टास्क होते हैं। तो इनके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोरोटीन चाहिए होगा। तो ठीक है, कोरोटीन स्कोप चाहिए होगा, तो कोरोटीन स्कोप प्रोवाइड करता है लॉन्च इफेक्ट कंपोजिबल फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो लॉन्च इफेक्ट का यूज करके हम लोग एसिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें एक की होती है, की के थ्रू आप इसको लाइफ साइकिल को कंट्रोल भी कर सकते हो, कब कब आपको इसको वापस री एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इसमें आप की का यूज करके यूज कर सकते हो। अब इसके यूज केस हो सकते हैं एपीआई कॉल और डेटाबेस अपडेटिंग। ओके, थर्ड हमने देखा था डिस्पोजेबल इफेक्ट। डिस्पोजेबल इफेक्ट होता है जब आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ख़त्म हो गया है, तो उनको मेमोरी से क्लीन अप करना होता है, राइट। वो ऑटोमेटिकली क्लीन नहीं होते, और अनवांटेडली अगर वो रहेंगे तो मेमोरी कंज्यूम करते रहेंगे और उससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो उसके लिए डिस्पोजेबल इफेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर होता है एक ऑन डिस्पोज फंक्शन। वो क्या करता है, आप वहाँ पे अपनी मेमोरी सारी क्लीन कर सकते हो जब आपकी कंपोजेबल फंक्शन मेमोरी से आउट होता है। उस टाइम आप इसको यूज़ करके अपनी मेमोरी के जो भी रिसोर्सेज है उनको क्लीन अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिस्पोजेबल इफेक्ट। लास्ट हमने देखा था लॉन्च इफेक्ट वर्सेस रिमेंबर कोरोटीन। लॉन्च इफेक्ट हमने देखा था कि अगर कंपोजेबल फंक्शन के अंदर हम लोग कोई सस्पेंडेड या लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम लॉन्च इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम लोग किसी नॉन यूआई रिलेटेड थिंग्स है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था ऑन क्लिक है, ठीक है, वहाँ वो कंपोजेबल स्कोप नहीं होता है ना, वो नॉन कंपोजेबल स्कोप होता है। उसके अंदर अगर हमें कोई लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म करना है जिसके लिए हमें कोरोटीन स्कोप चाहिए होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक कोरोटीन स्कोप बनाते हैं रिमेंबर कोरोटीन स्कोप से, और उसको यूज़ करके भी हम लोग लॉन्ग रनिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उस
नॉन कंपोजेबल स्कोप के अंदर। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।